अमित प्रभाव रामो नाम कर अमित प्रभाव संत पुराण उपनिषद गावा संत पुराण शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि आकर चार जीव जग आही काशी मरत परम पद लहाई। ये राम जी कौन है जिनको भगवान शिव नित्य निरंतर जपते हैं और काशी में जो व्यक्ति मर जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। वो कौन से राम है? एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा। और महाराज नारी विरह दुख लयऊ अपारा भयऊ रोष रन रावण मारा। एक राम को तो मैं जानता हूं जो दशरथ के पुत्र हैं, नारी के विरह में क्रोधित होकर के राक्षस रावण को मारा, उनको मैं जानता हूं। जागवल्क्य जी महाराज मुस्कुराए और कहने लगे मैं समझ गया, तुम्हारे मन में भगवान राम की कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई है, हरि भक्ति हृदय में आई है। मुझे पता है तुम सब जानते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में भगवान की कथा सुनने का जो प्रेम है, उस प्रेम को देख करके मेरा हृदय गदगद हो गया। जागवल्क बोले तुम मन क्रम राम जी की भक्ति तुम्हारे हृदय में है, ये मन में भी है और वाणी में भी है। चतुराई तुम मैं जानी। तुम भगवान की कथा सुनना चाहते हो, चाहूं सुनई राम गुण बूढ़ा। तुम भगवान राम के गुणों को सुनना चाहते हो। कौन से गुण? गूढ़ गुण जो आज होकर के रखे हुए हैं, ऐसे गुणों को आप श्रवण करना चाहते हो। कीने हो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। इसलिए तुम राला अंधकार रूपी महिषासुर को मारने के लिए राम कथा मां काली रूप में है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। एक काली रूप में है और तो और महाराज शशि किरण समाना। राम कथा शशि चंद्रमा की किरण के समान है। जोग माही जननी प्रारंभ हो रही है। त्रेता युग की बात है। भगवान शंभु बन करके गए। कहां जा रहे हैं? अगस्त्य जी महाराज के पास, जो राम कथा को अपने हृदय रूपी घट में पान करके रखे हुए हैं। कहते महाराज भगवान शिव कौन है? ध्यान से सुनना। भगवान शिव है कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। भगवान शिव है सागर। जो लेकर के आई थी वो भी खो गई। जितना मान सम्मान लाई थी
संग सती जग जननी भवानी, वो सारा मान सम्मान यहीं धरा का धरा रह गया। और बाबा ने कह दिया चले संग ले दक्ष कुंवारी। अब सोचो, मैं आपसे इसलिए बोलता हूं कि कथा में आओ तो एकदम बिल्कुल मौन होकर कथा सुनना। कथा में यदि थोड़ा मन भटका, कथा को अच्छे से नहीं सुना, तो जितना मान सम्मान आप लेकर के आए हो वो सारा मान सम्मान यहीं पर आप खो करके चले जाओगे। एक कथा हमको सिखाती है कि जब हम कथा को श्रवण करें एकदम शांत स्वभाव होकर के सुने और हृदय में भक्ति हो। भगवान की कथा सुन करके ऐसा लगे कि हमारा भगवान से मिलन हो रहा है। कहते महाराज, आज जैसे ही आगे जाने लगे तो क्या देखा, मुनि सहन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सहन मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुंवारी, चले भवन दक्ष कुंवारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि से विदा मांग करके जैसे ही जाने लगे भगवान ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। भगवान राम की भक्ति अगस्त्य जी ने पूछी। अधिकारी जान करके भगवान शिव ने भगवान राम की भक्ति का ऋषि को वर्णन किया। पूरे संसार की मां और भवानी, ये तीन बड़ी बड़ी उपाधि लगा के जा रहे हैं, लेकिन भगवान शिव क्या बन के गए? शंभु बन के। यदि किसी के यहाँ कुछ यदि ग्रहण करने जाना है तो खाली होकर के जाना है। यदि कोई वस्तु लेने जाना है तो महाराज आप स्वयं रिक्त होकर खाली होकर के जाओगे तो भर के ले आओगे, और भरे जाओगे तो महाराज खाली होके आओगे। प्रेम से बोलो। भगवान शिव एकदम साधारण सरल बन करके जा रहे हैं। जैसे ही मुनि के पास पहुंचे तो मुनि ने क्या देखा कि भगवान आए हैं। आज मुनि ने हृदय से भगवान का सम्मान किया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अब जैसे ही मुनि ने प्रणाम किया तो भगवान ने तो आदर पूर्ण उनको हृदय से लगा लिया। लेकिन मां सती ने सोचा, बताओ हम इनसे कथा सुनने आए और यही हमको प्रणाम कर रहे थे, क्या कथा सुनाएंगे? कोई यदि आपको प्रणाम करे तो आपको अपनी विशेषता नहीं देखनी कि बताओ हम तो प्रणाम लायक हैं तब तो हमको प्रणाम कर रहे हैं। अभी तो ये देखना है कि हम सोचने लगे कि महाराज बताओ ये कितना गरिमाशाली पुरुष है जो हमारे जैसे व्यक्ति को भी प्रणाम कर रहा है। सामने वाले का बड़प्पन है जो आपको प्रणाम कर रहा है। नहीं, आज के जमाने में तो बेटा बाप को प्रणाम नहीं करता है। भगवान शिव ने हृदय से लगा लिए, लेकिन भगवान समझ गए कि सती जी के हृदय में अंकुर उत्पन्न हो गया संदेह का।